गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 11 सितंबर 2024। सो आज हम कल के 10 सितंबर और 11 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निषेध क्लिनिक का उद्घाटन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू निषेध क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया गया है। टीसीसी राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र और संस्थान के पल्मोनरी क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में हाल ही में वैदिक 3D म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में लखनऊ में हाल ही में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि कोई भी चीज़ नई और पहली होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन किया गया है उड़ीसा स्टेट में किया गया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी है, इन्होंने 7 सितंबर 2024 को RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा भुवनेश्वर के इन्फो वैली में EMC पार्क में स्थित है, जिसका निवेश 620 करोड़ रुपये है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सुविधा की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ ये कॉपरेशन कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में हेल्प करेगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए खाका तैयार करने हेतु एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। यह शिखर सम्मेलन जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सेनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक खाका तैयार करना था। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें भी सैन्य क्षेत्र में AI पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बिना। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के साथ हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य कौन बना है? कौन सा देश बन गया है? सो आपका आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। सो अपना पड़ोसी राष्ट्र नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बन गया है, जो सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया था। 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें सम्मेलन COP21 में इसकी कल्पना की गई थी। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? ये गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम भारत में। पराग्वे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th मेंबर बना था। स्पेन भी और पनामा, ये सब भी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मेंबर है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास
युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है? सो ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है। यह युद्धाभ्यास जो 9 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास वर्ष 2024 के प्रति वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप परंपरागत परिदृश्य में आतंकवाद के विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सो आपका आंसर हो जाएगा 2015। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के लिए एक नए नियम पेश किए हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा बचत योजना है। अभिभावक अपनी बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोल सकते हैं जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह भारतीय निवासी होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना जो आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10 के तहत इनकम टैक्स छूट देता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत जो पहले 13वें स्थान पर था ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में भारत भर के 131 शहरों में से पहला स्थान प्राप्त किया है। शहर ने 200 में से 194 अंक प्राप्त किए और 2023-24 में PM10 के स्तर में 12.71% की कमी की है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो जयपुर में एक समारोह के दौरान सूरत को ये पुरस्कार दिया जिसके तहत 1.5 करोड़ रुपये और एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य वायु कणों में 30% की कमी लाना है और अपशिष्ट प्रबंधन धूल कण उत्सर्जन और सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा इंदौर की बात करें तो इंदौर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छता के शहर में पहला रैंक पे है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अब्देल मजीद तेबनो जो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्षीय जो राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबनो जो भारी बहुमत के साथ इन्होंने चुनाव जीत लिया है। 94.65% जिन्हें मत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति तेबनो को दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। वे पहली बार 2019 में चुने गए थे लेकिन उस समय इस चुनाव का बहिष्कार किया गया था। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। ये पहली महिला राष्ट्रपति है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के जनरल टोलेम। ईरान मसूद पेजेस्कियन बने हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का 9वां परीक्षण है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है और इसे सामरिक बल कमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, जिसके चीफ हैं मिस्टर समीर वी कामत। सो देखते हैं। और ये जो अग्नि 4 मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ये न्यूज़ में क्यों बना है?
ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पूरे अरब में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा कर लिया है। यह हर साल लगभग 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा, जो यूएई की बिजली की 25% जरूरतों को पूरा करेगा। भारत की बात करें तो भारत के भी हाल ही में न्यूज़ में रहा काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो गुजरात में स्थित है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भी हाल ही में न्यूज़ में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो यूक्रेन से संबंधित है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी को कृमि से होने वाले संक्रमण की इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है? सो आपका आंसर हो जाएगा अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को यूएसएफडी से एल्बेंडाजोल टैबलेट्स है एल्बेंडाजोल यूएसपी 200 mg के लिए मंजूरी मिली है, जो कृमि द्वारा होने वाले संक्रमण को इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दवा इम्पैक्स लैबोरेटरीज के एल्बेंजा टैबलेट्स के साथ चिकित्सीय रूप से समतुल्य है। ये टैबलेट्स पेरेन्काइमल न्यूरोसिस्टिकरकोसिस के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो सुअर की फीता कृमि टेनिया सोलिम के लार्वल स्टेज से सक्रिय घावों के कारण होता है। ये टैबलेट सिस्टिक हाइडेंटिड रोग के लिए भी इंगित किए जाते हैं, जो कुत्ते के फीता कृमि एचिनोकोकस ग्रेनुलोसस के लार्वल के रूप के कारण भी होता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कूदने वाली एक नई प्रजाति की मकड़ी जंपिंग स्पाइडर जो कोरोटस पाइपरस जो भारत के किस राज्य में खोजी गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति जो खोज की गई है कैरोटस पाइपरस, जो तमिलनाडु के निचले पालिनी हिल्स में खोजी गई, जिसे भारत में ज्ञात कैरोटस प्रजातियों की संख्या जो बढ़कर अब 10 हो गई है और विश्व स्तर पर ये इसकी संख्या 37 है। कैरोटस पाइपरस जो पाइपर निग्रम काली मिर्च के पौधे पर जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर पाया गया। प्रजाति का नाम पाइपरस इस संबंध को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक तितली की नई प्रजाति की खोज की गई थी, नेप्टिस फिलियारा, जो एक बटरफ्लाई की प्रजाति है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हाल ही में एक स्नेक ईल की खोज की गई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सूखे के संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने किन देशों को चावल और मक्का सहित मानवीय सहायता प्रदान किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी। भारत ने अफ्रीका के 3 देशों जिसमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी के सूखाग्रस्त इलाके में लोगों की अनाज की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सहायता भेजी है। जिम्बाब्वे के लिए भोजन सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल का माल भेजा है, जो नवासोवा बंदरगाह मुंबई से भेजा गया। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया को भोजन और पोषण की आवश्यकताओं को समर्थन करने के लिए 1300 मीट्रिक टन मक्का प्राप्त हुआ है। मलावी को अल नीनो की घटना के कारण हुए गंभीर सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल दिया गया है। वहीं चाड की बात करें तो इसके अलावा चाड में हुए भीषण अग्निकांड के बाद वहां के लोगों के लिए लगभग 2300 किलोग्राम जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा सामग्री जो 7 सितंबर 2024 को भेजा गया है। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया की से हम इसे रिलेट कर सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री कहलाते हैं। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो अभी हाल ही में मनाया गया। 8 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस 1967 से हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता।
यह दिवस जनता, सरकार और अन्य हितधारकों को साक्षरता के महत्व और गैर न्याय संगत समाज बनाने में इसकी भूमिका की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। साल 1966 ईस्वी में आयोजित यूनेस्को आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाए जाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आत्महत्या रोकथाम दिवस 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में यूएस ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। तो टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगोला को, तो किसे हराया इन्होंने? जेसिका पेगोला को हराकर 7-5, 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बेलारूस की सबालेंका, जो ये इसका तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ ही शुरुआत की। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है तुहिन कांत पांडे को। वित्त मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में डीआईपीएम सेक्रेटरी थे। जो तुहिन कांत पांडे हैं ये टीवी सोमनाथन की जगह लेंगे, जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो टीवी सोमनाथ क्या है? सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। पीके मिश्रा कौन है? ये प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करने वाले हैं। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 79th यूएनजीसी सत्र की बहस जो 24 से 30 सितंबर को किया जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? फिलेमॉन यांग। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज जो हमने किए हैं 10 सितंबर और 11 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न थे उन्हें हमने आज कवर कर लिया। सो प्रीवियस डे जो हमने लास्ट सेशन किए थे उनके ये रिवीजन क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं एक बार। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के तहत बिहार से किन 2 शिक्षकों को चयन किया गया था? सो सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो का आयोजन किया गया, कि कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो रणधीर सिंह को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय पैरा एथलीटों को चुना गया? सो हरविंदर और प्रीतिपाल को। प्रीतिपाल जो 2 कांस्य पदक जीते हैं और हरविंदर सिंह जो भाला फेंक से संबंधित हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने विमानन विनिर्माता एयरबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर रहा है? तो किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में विधानसभा भत्ते और पेंशन ऑफ मेंबर्स संशोधन विधेयक 2024 के तहत दल बदल करने वाले विधायकों को पेंशन देने से इनकार करने वाला विधेयक अभी हाल ही में पारित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा? सो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? सो हैदराबाद में ये पहली बार किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा और मिड डे मील जैसे कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। भारत में दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक नई छोटी और अत्यधिक प्रभावी उपचार पद्धति विकसित किया गया। ये क्या है? बीपाम, जिसके तहत
6 महीने के तहत ये उपचार किया जाएगा। हाल ही में मिशेल बर्नियर जो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये फ्रांस के द्वारा। फ्रांस। सो चलते अपने आज के क्विज के सेशन पे। सो ये आप ये आज के क्विज के प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्न का सीरीज चल रहा है। सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।